इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शोएब शाहीन, जिनकी एक पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो असम्बलियाँ तहलील हुई थी उसके बाद जो इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने हैं उसमें जो ताख़ीर हो रही है, उसमें जो एक डेडलॉक, एक कन्फ्यूजन जो पैदा हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी लिया है। 9 रुकनी एक लार्जर बेंच बना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में। उसमें ख़ास बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक पिटीशन इस हवाले से पेंडिंग थी, जिसको उसका हिस्सा बनाया गया है और आज शोएब शाहीन साहब जो है वो वहाँ पे पेश भी होंगे। शोएब साहब से हम पूछेंगे कि क्यों, मतलब आप चाह रहे हैं, आप एक तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप एक वकला की बॉडी हैं, तो ये एक पॉलिटिकल मैटर है, तो उसमें आप क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए साकिब बशीर साहब, ये मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है। इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल इशू, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। ये आइन का इशू है, आइन की बालादस्ती का सवाल है। आइन ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे। जब आपका करारदाद मकासद, जो कि इस वक्त सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि मुल्क के मामलात थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ही होंगे और उनके फंक्शंस वो करेंगे, नॉमिनीज को नहीं मानता। लेकिन ये इंटरम सेटअप होता है ओनली फॉर द पर्पसेस कि डे टू डे अफेयर चलाए और इलेक्शन में मुआवनत करे। और इसलिए ये आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन की एक पूरी स्कीम है कि अगर कोई भी असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर प्रोविंशियल असेंबली है फर्ज करो, तो उसका आर्टिकल 105 देता है कि गवर्नर उसकी डेट देगा। बाकी सारा प्रोसीजर करना है इलेक्शन कमीशन ने। अब इस मसले पे दोनों गवर्नर ने कह दिया जी हम तो डेट नहीं देते। उन्होंने पावर्स अपनी डेलीगेट कर दी टू द इलेक्शन कमीशन। जी आप एजेंसियों से पूछें, आप सिक्योरिटी एजेंसी से पूछें, इंटेलिजेंस से पूछें, जमातों से पूछें, आप जाने आपका आप जाने। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नहीं, आप इलेक्शन कमीशन विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर पंजाब आप इसमें तारीख दे दें। अब जब ये दोनों काम नहीं हुए, क्योंकि इन सब की बज़ाहिर मिली भगत लगती है, पीटीएम के तमाम वज़रा आप देख लें, उनकी स्टेटमेंट्स उठा लें, हमारे तमाम मुक़्तदर तबके और हल्के, और आप स्टेटमेंट्स उठा लें गवर्नर साहबान की, और स्टेटमेंट आप देख लें जो आईजी साहबान आए हैं और चीफ सेक्रेटरीज आए हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आईनी सरबराह हैं, उसको इलेक्शन एक्ट 2017 पावर देता है, सेक्शन 57(1), उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख दे दी विद आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब क्या किया, और वो डेट भी वो थी जो इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रपोज की हुई थी, 9 से 13। अब क्या हुआ कि उसको भी मानने से इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया था। हम ये नहीं कहते कि पीटीआई इक़्तिदार में आए, नून आए, जमात इस्लामी आए, पीपल्स पार्टी आए, जिसका जो लोग वोट दें वो आ जाएं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक और अनसर्टेनिटी मुल्क में अनार्की पैदा करती है, कियास पैदा करती है, विच इज रॉन्ग। इसलिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ओनली फॉर द काज ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और हमारी पटिशन को 15 दिन हो गए हैं। हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त भी दी, क्योंकि ये टाइम बाउंड केस है, ये रूटीन केस नहीं है कि उसको 3 महीने बाद की डेट फिक्स कर दें। ये टाइम बाउंड केस का मतलब है कि 90 डेज में तमाम प्रोसेस मुकम्मल होना है। इलेक्शन की डेट भी आनी है, इलेक्शन का शेड्यूल भी आना है, नॉमिनेशन फॉर्म्स भी जमा होने हैं और इलेक्शन भी होना है। फॉर दैट पर्पज आप देखें 35 डेज से ज्यादा अरसा, तकरीबन 40 दिन वो गुजार चुके हैं, आज तकरीबन 50 दिन बाकी रह गए। तो ये बहुत वैसे ही शॉर्टेस्ट टाइम है जिसमें मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया, 9 मेंबर बेंच का बड़ा लार्जर बेंच बना दिया, और इंशाल्लाह ये इश्यूज जल्दी डिसाइड हो जाएंगे। शोएब साहब, एक तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कहते हैं हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हुकूमत कहती है हम पैसे नहीं दे सकते, जो अदलिया है, जो पंजाब की अदलिया है, उन्होंने कहा कि हम लॉ अफसरान जो है वो नहीं दे सकते। तो इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि ये 90 रोज़ में इलेक्शन या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, सारी चीज़ें यकदम जो है वो आ जाएंगी एक पेज पे? पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। जब वो इलेक्शन के लिए शेड्यूल देते हैं या इलेक्शन की बात करते हैं, तमाम एग्जीक्यूटिव अदारे उनके जेर ताबे आ जाते हैं, उनके जेर असर आ जाते हैं, उनकी हर बात को मानने के पाबंद हैं, उनको एड करेंगे, उनकी मुआवनत करेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई डेट दे दे तो उस डेट के बाद या कोई भी वो फैसला कर दे
तमाम इदारे आर्टिकल 189 190 के तहत पाबंद हैं कि उसको माने और उसके मुताबिक वो चलें। देखें, इसी को कहते हैं हुए बदरा बहाना बेसियार, यानी ये सारे मिलके ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। देखिए फिर क्या फर्क रहा जनरल ज़ियाउल हक का और मुशर्रफ का। ज़ियाउल हक साहब ने 90 डेज का कहा था कि 90 दिन में मैं इलेक्शन कराऊंगा, और 11 साल के लिए बैठे रहे और कोई इलेक्शन नहीं कराया, और एक कराया तो लूला लंगड़ा गैर जमाती इलेक्शन। तो ये इसमें फर्क होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल था, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं था, और आज कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। इस आइन के होते हुए इस 90 डेज से कैसे बाहर निकलेंगे? और जो बहाने बनाते हैं कि जी नफरी नहीं है, दोनों आईजी साहबान कहते हैं, मुझे बताएं कि जब एक दिन में इलेक्शन होगा, नफरी कहाँ से आ जाएगी? क्या फरिश्ते उतरेंगे या हम हमसायों से बंदे मंगवाएंगे? कहाँ से आएंगे? ये सारे बहाने हैं। वजारत खजाना कहती है जी पैसे नहीं है। 89 87 वज़रा और मुशीर रखे हुए हैं, जिसमें से 50 के पास कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो काबिल कबूल है, लेकिन नहीं कराना तो इलेक्शन नहीं कराना, ये गलत ट्रेंड है, ये गलत बात है। हम इसको कंडेम करते हैं और हम समझते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। आखिरी सवाल शुएब साहब, कल से पहले अगर देखें पिछले 48 या 72 घंटे की जो सिचुएशन है, स्क्रीनें हैं टीवी की, अखबारात देखें, तो 2 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस पर डायरेक्टली जो पीडीएम की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, एक तो जो एक जो टेप आई है उसका हवाला दे रहे हैं, और दूसरे जो जस्टिस इजाजुल हसन है उन पर वो डायरेक्टली ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बायस हैं टूवर्ड्स मुस्लिम लीग नून। तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कल सो मोटो के पहले भी और बाद में भी कि वो हमारे जो रिलेटेड जो केसेस हैं उन बेंचेस में ना बैठे। जो एतराज़ कल सो मोटो का जब ये खबर आई है उसके बाद भी राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने कहा कि इनको हमने पहले भी एतराज़ किया, अब भी हमारा एतराज़ है, और बेहतर ये है कि हमारे एतराज़ से पहले ये रिक्यूज़ कर लें या फिर एतराज़ के बाद रिक्यूज़ करें। तो ये जो मामला है इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि जब कासिम सूरी वाली रूलिंग आई थी उसके खिलाफ यही बेंच था जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब सीनियर जज के तौर पर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ बैठे हुए थे, और इनके हक में फैसला दिया, और इन्हीं जजेस का नाम लेके इसी पीडीएम के लोगों ने और मुस्लिम लीग नून ने उनकी तारीफें की। उस वक्त तो वो ठीक था, अभी तो साल भी नहीं गुजरा। यानी इसका मतलब है कि आपके हक में फैसला दें वो जजेस तो वो ठीक है। देखिए, हम ये कहते हैं कि जजेस के खिलाफ इस तरह इल्ज़ामात लगाना ये उनको ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ है, उनको मिलाइन करने के मुतरादिफ है, और उनको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जारी करनी चाहिए इनके खिलाफ। क्यों कि ये जजेस को थ्रेट कर रहे हैं, जजेस को मिलाइन कर रहे हैं, जजेस को उनके खिलाफ ये एक मुनज़्ज़म किस्म की मूवमेंट चला रहे हैं उनके खिलाफ, ताकि उनको ज़ेरे असर लाया जा सके। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। शुएब शहीन साहब ने हमें बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होने जा रही हैं उसका मतमे नज़र क्या है, और क्या जो है वो फैसला जो है वो इस हवाले से बहुत जल्द जो है फैसला बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आ जाएगा, क्योंकि ये एक रूटीन का केस नहीं है, बहुत पब्लिक इम्पोर्टेंस का, एक मफाद आमा का मामला है। लेकिन इसमें एक तो डेडलॉक कन्फ्यूजन भी है, दूसरा बेंचेस के हवाले से जो हुकूमत है उसके एतराज़ात पहले भी थे, आज भी हैं, और आज जब 2 बजे प्रोसीडिंग होगी तो फिर देखना होगा कि क्या हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर कोई ऑब्जेक्शन बेंच पर जो है वो आता है या नहीं आता, या बेंच की जानिब से कोई भी मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो खुद क्या रिक्यूज़ करेंगे। इस किस्म की जो सिचुएशन बनी हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बजे देखते हैं कि इस हवाले से क्या अपडेट होगी, वो आपके सामने हम रखेंगे। बहुत शुक्रिया।